नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी हिंदुस्तानी स्वागत करता हूँ आप सभी का यूट्यूब चैनल एस के स्टडी में। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छे चल रही है। ठीक है, तो ये जो प्रैक्टिस सेट है 1, ठीक है, इसमें जो है एसएससी और रेलवे का पीवाईक्यू क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। जो भी स्टूडेंट ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम देने वाले हैं उसके लिए बेस्ट प्रैक्टिस सेट है, और एसएससी वालों के लिए ही भी ये बेस्ट प्रैक्टिस सेट है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप किसी भी ऑल कम्पिटिटिव का एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो आप ये प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। ठीक है, इस प्रैक्टिस सेट में आपको जो है इसमें पीवाईक्यू क्वेश्चन बताएंगे, और जो क्वेश्चन वो क्वेश्चन बताएंगे जो बार बार रिपीट करके पूछा जाता है। तो इस प्रैक्टिस सेट में आपको बताएंगे टॉप 20 क्वेश्चन जो लगभग सभी एग्जाम में बार बार रिपीट करके पूछा जाता है, और बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, ताकि कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट समझ सके और अच्छे तरीके से अपना सिलेक्शन ले सके। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। ठीक है, तो आइए आपको क्वेश्चन नंबर 1 की ओर लेके चलते हैं और बिल्कुल बेसिक से समझाते हैं। ठीक है, तो आप लोग डेली ये जो है शाम 7 बजे डेली आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। तो आपसे निवेदन है आप लोग पूरा प्रैक्टिस सेट देखिए और पूरा क्लास देखिए, और एक बार देखने के बाद जो है दोबारा आप जो इसको रिवीजन कीजिए, रिवाइज और खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, एक बार आप पूरा क्लास देख लीजिए, दोबारा हम इसको जो है वीडियो रोक कर देखना पड़ेगा और देख के खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, जितना भी ये अगर ये प्रैक्टिस सेट आप देख लिए तो आपको कोई भी प्रैक्टिस सेट देखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें पीवाईक्यू क्वेश्चन सभी प्रकार का बताएंगे। अगर आप एसएससी और रेलवे किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो ये बेस्ट प्रैक्टिस सेट है, आप देखिए अच्छे तरीके से, बिल्कुल बेसिक से समझाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले ये क्वेश्चन जो है, ठीक है, ये क्वेश्चन कब पूछा गया है और किस एग्जाम में पूछा गया है तो आपको बताएंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन जो है रेलवे का एग्ज़ाम जो होता है एनटीपीसी सीबीटी 1 में ग्रेजुएट लेवल में, ठीक है, ग्रेजुएट लेवल में सीबीटी 1 में 2025 में पूछा गया है। ठीक है, तो ऐसे सब सवाल जो है बार बार रिपीट करके पूछा जाता है, तो आपको घबराना नहीं है। ठीक है, आपको जो है पहले क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा, समझिए, उसके बाद इसका हल करना शुरू कीजिए। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन को पहले पढ़ना है और उसके बाद समझना है, तब हल करेंगे। तो आप लोग से निवेदन है आप लोग एक बार अच्छे तरीके से ध्यान से समझ लीजिए क्वेश्चन को, उसके बाद जो है दोबारा एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि ऐसे सब सवाल अगर एग्जाम में आ जाए तो आपसे कोई भी गलती ना हो सके। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, उमेश ने एक वस्तु को 22% की हानि पर बेचा। यदि उसने वस्तु को 15% कम में खरीदा होता और उसे, ठीक है, 935 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 15% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 1 2025 में पूछा गया। ठीक है, और एक चीज़ आपको बता देते हैं, इसमें जो है अर्थमेटिक प्लस एडवांस मैथ दोनों का पीवाईक्यू हम कराने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये बेस्ट प्रैक्टिस सेट एसएससी और रेलवे के लिए है, तो आप सभी से निवेदन है आप लोग पूरा प्रैक्टिस सेट देखें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इससे सवाल को हम किस तरीके से हल करेंगे। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, समझना क्या पड़ेगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले इसका हल लिखेंगे। अगर ये सीपी है, ठीक है, तो ये इधर क्या हो जाएगा एसपी। अगर यहाँ पे एक वस्तु ने उमेश ने एक वस्तु को खरीदा, ठीक है, तो वो खरीदा कितना में, 100% यानी 100 में। ठीक है, और उसको जो है 22% की हानि पर बेच दिया, यानी 22% की हानि यानी ये 78 हो जाएगा। ठीक है, यदि उसने वस्तु को 5% कम में खरीदा, ठीक, 5% कम, यानी यहाँ पे ये वस्तु है और इसको 5% कम में खरीदा है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 95। ठीक है, 95 यानी खरीदा। उसने उसे 935 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 15% का लाभ होता। तो 15% का लाभ, ठीक, तो 15% का मतलब होता है लाभ यानी प्लस, तो ये 115 हो जाएगा और बटे 100। तो आप ऐसे ही डायरेक्ट इसको लिख दीजिए 1.15। ठीक है, तो यहाँ पे हमको करना क्या होगा, ये जो है यहाँ पे देखिए अच्छे तरीके से समझिएगा, यहाँ पे ये 15% का लाभ हो रहा है, तो यहाँ पे प्लस 15% देंगे। ठीक है, और यहाँ पे 15% का मान कितना हो रहा है, तो 1.15, तो इसको गुना कर देंगे 1.15,
ये जो 15% प्लस हुआ तो 95 गुना 1.15 इसको गुना हो गया, ठीक है। अगर ये गुना हो जाता है, ठीक है, अगर ये इससे गुना हो जाता है तो ये कितना हो रहा है, तो ये अगर इसको हम गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 109.25, ठीक। इतना समझ में आ गया? कोई इसमें डाउट है, कोई दिक्कत है? नहीं, नहीं है ना। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ से ये यहाँ जो आया ये, तो यहाँ से यहाँ ये एसपी निकल गया। क्या होगा? एसपी निकल गया, यानी सेलिंग प्राइस। तो इन दोनों का अंतर निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे? अंतर। इन दोनों का एसपी का दोनों का अंतर जो होता है इतना का बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा। आप डायरेक्ट यहाँ पे इसको माइनस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अगर 109 है, मान के चलिए ये 109 25, ये जो 25 इसको अभी मान के चलिए नहीं है, ठीक। तो 109 में 78 घटा दीजिए, तो यहाँ पे जो है ये 1 मिनट ये हो जाएगा 31.25। ये क्या हो जाएगा? इकाई। इसको हम यूनिट भी बोल सकते हैं या फिर इकाई भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को बारीकी से समझिए, उसके बाद आप जो है एक बार खुद से रिवाइज कर लीजिए, फिर ऐसे सवाल जो है एकदम चुटकियों में बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो ये 31.25 बराबर कितना है? 935 रुपया, ठीक है। 935 क्या है? रुपया है। तो एक ही यूनिट यानी एक इकाई का मान, एक इकाई, तो एक इकाई अगर इसको इससे कटा देना है तो कितना बार में ये कटेगा? आपको पता है कितना बार में ये कटेगा? तो यहाँ पे देखिए इसको कटाने का एक ही मूल मंत्र है। ये जो है 900 है, 935 है, और यहाँ पे ये जो है यहाँ पे चला आएगा 31.25, ठीक। तो अगर यहाँ से ये दशमलव हटता है, ठीक है, तो यहाँ पे डबल जीरो आ जाएगा। अगर ये डबल जीरो आ जाएगा, अगर आप इसको भाग दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा? तो यहाँ से ये जो है एक इकाई का मान, ठीक है, एक इकाई का मान, फिर ये तो फिर दशमलव में ही आएगा। तो एक इकाई का मान कितना हो जाएगा? 29 दशमलव, ठीक है, 29.92। ये क्या हो जाएगा? रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो एक इकाई का मान इतना रुपया हो गया, ठीक है। या फिर ऐसे आप जो है इसको एक दशमलव को हटा इससे इसमें भाग दे दीजिए, 2 अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक बैठा दीजिए, मान के चलिए ये 2 अंक के बाद दशमलव है, ठीक है। तो इसको मान लीजिए कि ये 3125 है, और 3125 में यहाँ पे दशमलव से यहाँ भाग दे दीजिए, इसमें इसको भाग दीजिए, उसके बाद 2 अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं बेटे। एक इकाई का मान इतना रुपया यानी 2929 रुपया 92 पैसा, ठीक है। ये एक इकाई का मान हमको चाहिए। क्या यहाँ पे पूछा गया? उसका वस्तु का सीपी यानी क्रय मूल्य, यानी सीपी जो होता है ये यहाँ पे क्या है? 100, ठीक है। सीपी क्या है? 100 है। तो 100 का मतलब क्या होता है? अगर हम इसको ये एक यूनिट, ये क्या है? 100 इकाई है। क्या है? 100 इकाई। अगर रुपया मान ये माने हैं सीपी का मान 100 इकाई, तो सीपी बराबर यहाँ पे 100 गुना एक इकाई का मान इतना रुपया, तो 100 इकाई का इतना गुना 100 कर दीजिए, तो 29.92 ये क्या हो जाएगा? रुपया, ठीक है। तो 2 से गणना करेंगे, ये दशमलव ऐसे भी कटा दीजिए या ऐसे दशमलव हट जाएगा डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो सीपी का मान कितना हो गया? 2992 रुपया। सीपी का मान कितना आ गया? 2992 रुपया। किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन ए फॉर, ठीक है, आर्यभट्ट, ओके। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब। तो उम्मीद करते मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आने वाले किसी भी एग्जाम में ऐसे सब सवाल को आप सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं। अगर समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे सब ट्रिक आपको डेली शाम 7 बजे मिलता रहे, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगर इस क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट रहे तो आप कमेंट अवश्य करें, सभी कमेंट का आपका रिप्लाई अवश्य देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए देखिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है और ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको
जिस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 बताए थे उसी प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 2 भी बनेगा, ठीक है। तो आपको समझा देते हैं, आप लोग पहले समझिए, उसके बाद जो है क्लास खत्म होने के बाद जो है आपको एक बार रिवीजन करना है, ठीक है। तो पहले समझिए क्वेश्चन क्या है, कैसे बनाना है। और ये क्वेश्चन देखिए, पहले पढ़िए क्वेश्चन नंबर 2। एक दुकानदार एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, ठीक है। यदि उसने वस्तु को 10% कम पर खरीदा होता और इसे पिछले विक्रय मूल्य से 18 रुपया अधिक पर बेचा होता तो उसे 40% लाभ होता, ठीक है। वस्तु का लागत मूल्य क्या है, और ये एनटीपीसी सीबीटी 2 2022 में पूछा गया, ठीक है। अभी जो है 10 जुलाई, ठीक है, 10 जुलाई 2026 से सीबीटी 2 का एग्ज़ाम स्टार्ट है। जो भी स्टूडेंट सीबीटी 2 वाले हैं वो भी ये क्लास देखिए अच्छे तरीके से, बिल्कुल आपका बेस्ट ये प्रैक्टिस सेट होने वाला है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पे पहले समझिएगा क्वेश्चन को, उसके बाद जो आप बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको करना क्या होगा, पहले सीपी और एसपी का ही खेल होता है। क्या होता है सीपी और एसपी, अगर सीपी का मान नहीं दिया गया, ये अपने आप में क्या होता है 100, ठीक है। ये क्या है अपने आप में 100 है, ठीक है। और 100 में एक दुकानदार एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। तो अगर ये सीपी 100 है, 20% इसमें लाभ हो रहा है, तो ये 120 हो जाएगा, ठीक है। बेचता है यदि उसने वस्तु को 10% कम, यहाँ से इसको 10% कम कर दीजिए, यहाँ पे कितना आ जाएगा 90। 90 में क्या करना है 40% प्लस करना है, यानी 40%। 40% ये आपको समझाने के लिए, 40% का मतलब क्या होता है 40/100, 0 से 0, ठीक है, 2 दूना 4, 5 दूना 10, ठीक। तो ये दशमलव के रूप में आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये दशमलव के रूप में, ये गुना हो जाएगा, कितना ये हो जाएगा गुना। 40% का मतलब होता है 140 और बटे का 100। 40% अधिक यानी लाभ मतलब प्लस, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 7 दूना 14, 5 दूना 10, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखना चाहते हैं इसे, तो यहाँ पे इसे डायरेक्ट इसको कर दीजिए। यहाँ पे क्या हो रहा है 15% का, यहाँ पे कितना हो रहा है 40% प्लस इसमें 40% कर दीजिए, 40%। 40% का कितना होता है 7/5, ठीक। तो यहाँ पे ये कितना बार में ये कट जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 5 एकम 5, 8 पंजे 40, 18 पंजे 90, ठीक है। ये 18 बार में ये कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको आगे ऐसे करके लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो 18 पंजे 90, 15 सत्ते, यहाँ पे 18 सत्ते 26 है, यानी 126 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे ये HP 20 है, पहले 20 था, और यहाँ पे बाद में कितना हो गया 126। तो ये यहाँ पे 6 प्लस हो रहा है, क्या हो रहा है 6 प्लस, तो ये क्या होगा यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिए 6 इकाई, ठीक है। 6 इकाई बराबर, 6 इकाई बराबर कितना रुपया है 18 रुपया, ठीक है। तो 6 इकाई बराबर ये 18 रुपया, यानी 6 यूनिट का मान 18 रुपया। तो 6 तिया 18, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 यूनिट, यानी 1 इकाई का मान 3 रुपया। और हमको निकालना क्या है वस्तु का लागत मूल्य, यानी सीपी निकालना, ठीक है। तो यहाँ पे सीपी बराबर 100 यूनिट, यानी 100 इकाई। तो यहाँ पे 3 से इसको गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, तो सीपी का मान हो जाएगा 300 रुपया, ठीक। तो यही आपका राइट आंसर हो गया, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन था प्रॉफिट एंड लॉस का, ठीक है। अब आपको बताएंगे इसमें सभी का, देखिए आपको पहले ही बताए, इसमें अर्थमेटिक प्लस एडवांस दोनों को इसमें मिक्स करके PY क्वेश्चन आपको बताएं, जिस प्रकार एग्जाम में पूछा जाता है सभी क्वेश्चन उसमें रहता है।
तो उसी प्रकार ये प्रैक्टिस सेट है, इसमें सभी का PYQ आपको एक क्वेश्चन अवश्य मिलेगा सभी चैप्टर से। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप लोग जुड़े रहिए और अच्छे तरीके से समझिए। तो ये क्वेश्चन में कोई भी डाउट आपको लग रहा है या कोई भी प्रॉब्लम है समझने में, तो आप कमेंट कर दीजिए। अगर समझ में आ गया, अच्छा लगा, तो नाइस क्लास आपको कमेंट कर दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जो है प्रॉफिट, ये जो परसेंटेज का सवाल है, ये बेस्ट प्रैक्टिस है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ये परसेंटेज का सवाल है। ठीक है, तो आपसे निवेदन करते हैं आप लोग अच्छी तरीके से पहले देखिए और समझिए। किसी भी क्वेश्चन को आप कभी भी हल्के में मत लीजिए कि ये सिंपल सवाल है सभी बना लीजिएगा, सभी बन जाएगा। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत स्टूडेंट क्या समझता है कि यार इतना होला सवाल है, कभी नहीं पूछने वाला है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन को पहले देखिए, इसीलिए तो यहाँ पे लिखे हैं ग्रुप डी PYQ क्वेश्चन SSC रेलवे। रेलवे का ऑल एग्जाम के लिए ये प्रैक्टिस सेट बेस्ट है, इसमें सभी का PYQ बताएंगे। और सेम सवाल जो SSC में भी पूछा जाता है, तो SSC के लिए भी ये PYQ क्वेश्चन है। ठीक है, तो समझिए पहले यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, 40 का 60% 55 के 2/5 से कितना अधिक है। RRB NTPC GL यानी ग्रेजुएट लेवल 2021 में, सॉरी 24 में, 2025 में पूछा गया है और CBT 1 एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, RRB रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड NTPC ग्रेजुएट लेवल CBT 1 में ये क्वेश्चन 2025 में पूछा गया है। ठीक है, तो जो जो स्टूडेंट 2025 में एग्जाम दिए हैं, उसका अगर सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आप दोबारा रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये सवाल को हम किस तरीके से बनाएंगे। ऐसे सब सवाल के लिए पेन उठाने का आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक बार समझ लीजिए, उसके बाद पेन नहीं उठाइएगा। देखिए ऐसे सवाल को हम किस तरीके से हल करेंगे। सवाल को हल करने का तरीका देखिए, 20 40 है 40, ठीक है, 20 रहेगा 20, 30 रहेगा, कुछ भी का मतलब क्या होता है, गुना। बोडमास का ये सिंप्लीफिकेशन में आपको बोडमास का रूल नियम हम सब बता दें। अगर आपको सिंप्लीफिकेशन चैप्टर सरलीकरण नहीं पढ़े हैं तो आप क्लियर लिस्ट में जाइए, स्टडी या संजय हिंदुस्तानी सर यूट्यूब पे सर्च मारिए, चैनल पे जाइए और क्लियर लिस्ट में जाइए। क्लियर लिस्ट में आपको सिंप्लीफिकेशन का, प्रॉफिट एंड लॉस का, टाइम एंड वर्क का, सभी का चैप्टर वाइज क्लास मिल जाएगा। ठीक है, तो वो देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 40 का है, तो 40 का मतलब गुना 60, परसेंटेज हटाइए और नीचे 100 को सटा दीजिए। ठीक है, कॉमा है, कॉमा दे देंगे। फिर यहाँ पे क्या है, 55, 55 के रहे, का रहे, की रहे, यानी ये सभी क्या होता है, गुना होता है। ठीक है, और 2/5 है तो 2/5, तो यहाँ से ये डबल जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे ये 11 × 55 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो ये 24 हो गया, और इधर कितना हो गया, ये 22 हो गया। ठीक, इन दोनों का कितना अधिक, यानी कितना अधिक है। ठीक है, तो ये जो है 24 से 22 आया, यानी 2 अधिक है। ठीक है, या फिर इसका अंतर आप निकाल सकते हैं। इन दोनों का क्या होगा, अंतर निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो अंतर कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। 24 में 22 को घटा दीजिए, 2 हो जाएगा। और 2 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी कहो ना प्यार है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आपको ये लव के चक्कर में नहीं पड़ना। ठीक है, तो आपको एक बात बता देते हैं, अगर दिल लगाना है तो किताबों से लगाओ, बेवफा भी निकलेगी तो मुकद्दर बना के निकलेगी। किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए आपको जितना हो सके प्राइस से लगाव कीजिए, इससे मोहब्बत कीजिए, जो भी करना है कीजिए, लेकिन अदर किसी चीज़ से नहीं। उससे मंजिल आप कभी आपको जो सफलता प्राप्त होना चाहिए वो कभी भी प्राप्ति नहीं होगा, क्योंकि आप वो जो है उसका जो है मंजिल है, जाने का रास्ता वो आप चेंज कर चुके हैं। ठीक है, तो आपको अगर मंजिल की ओर जाना है तो सही रास्ता आपको पकड़ना पड़ेगा और कंटिन्यू चलते रहना है। ठीक है, रुकना नहीं है, चाहे कितना भी ठोकर आए। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन 3 समझ में आ गया होगा। आप किसी भी एग्जाम में ऐसे सवाल आ जाए तो आपसे उम्मीद करते हैं आप सेकेंडों में इसका जवाब दे सकते हैं। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलते हैं।
देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है और ये भी परसेंटेज का सवाल है, ठीक है। तो ये ऐसे सब सवाल को बहुत स्टूडेंट हल्के में लेता है, ठीक है, लेकिन जो स्टूडेंट हल्के में लेता है वही स्टूडेंट इसको नहीं बना पाता है। तो कभी भी किसी सवाल को हल्के में नहीं लीजिए। तो आपसे उम्मीद करते हैं आप अच्छे तरीके से एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद दोबारा ये प्रैक्टिस सेट को आप रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग चलेंगे। 1/20 1/40 का कितना प्रतिशत है? तो ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में सीबीटी 1 2025 में पूछा गया है, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन दिया गया है और ऐसे सवाल को जो है बराबर पूछा जाता है रिवाइज करके, ठीक है, रिपीट करके पूछा जाता है। तो ये कॉमा का मतलब क्या होता है? कितना परसेंट, परसेंट का मतलब वही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1/20 हो गया, फिर इसमें क्या करना है, 1/40 कर देना है, ठीक है। यहाँ पे दोनों है, परसेंट निकालना है तो दोनों को बटे में, और प्रतिशत निकालना है यानी परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको करना क्या होगा, 1/20 हो गया और यहाँ पे नीचे है, अगर इसको ये भाग में है इसका अंक पलट जाएगा, ऊपर चला जाएगा 40, नीचे आ जाएगा 1, ठीक है, और गुना कितना हो जाएगा 100। अब जैसे इसको कटाना चाहते हैं कटा सकते हैं, 20 से 100 कटा दीजिए और यहाँ से 20 से 40 कटा दीजिए, जैसे भी कटाइए आपका राइट आंसर आ जाएगा। 1 से 1 कैंसिल, ठीक है, 20 दूना 40, कितना हो जाएगा 200%, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये 200% आ गया, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आने वाले किसी भी एग्जाम में ऐसे सब सवाल को आप यूं ही चुटकियों में उड़ा सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया, अच्छी बात है, समझ में आ गया तो नाइस नाइस सर या नाइस क्लास, ठीक है, कमेंट में अवश्य करें, ठीक है। चलिए अच्छी बात है, समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया बात है। एक बार और इसको रिवीजन आप कर लीजिएगा, ठीक है, क्लास खत्म होने के बाद रिवीजन आप कर लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 5 है और ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है बट्टा वाला क्वेश्चन है, इसमें जो है बट्टे वाला क्वेश्चन, इसमें छूट जो दिया जाता है तो उसी चैप्टर से ये क्वेश्चन है, इसमें सभी चैप्टर का क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। तो पहले जो है प्रॉफिट एंड लॉस का आप बताएं, ठीक है, पहले क्वेश्चन क्या था, प्रॉफिट एंड लॉस, फिर परसेंटेज का, फिर ये बटे का हो गया, फिर आगे प्रत्यय चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, सभी का आपको मिलेगा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये छूट वाला सवाल है। तो इस ऐसे सवाल को हम किस प्रकार बनाएंगे, तो देखिए यहाँ पे एक दुकानदार 6,000 का सामान खरीदे, ठीक है, और 100 रुपये का सामान मुफ्त पाए, यानी एक दुकानदार जो है 6,000 का सामान खरीद लिया, 6,000 में उसको 1,000 का सामान भी मुफ्त यानी फ्री में प्राप्त कर लिया। छूट योजना पेश करता है, प्रभावी छूट प्रतिशत क्या है? और ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी यूजी यानी अंडर ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 1 2025 में पूछा गया, अंडर ग्रेजुएट यानी 12 पास, ठीक है, तो 2025 में पूछा गया। तो आइए ऐसे सवाल को आप सेकंडों में कैसे सॉल्व कर सकते हैं तो आपको बेहतरीन तरीके से बताते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे, हल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा, तो यहाँ पे पहले इन दोनों को जोड़ दीजिए, यानी 6,000 का सामान खरीदा और 1,000 इसमें एक्स्ट्रा मुफ्त में मिल गया, तो टोटल उसको कितना मिला, सबसे पहले वो लिखिए 7,000, 7,000 मिला। और मुफ्त में कितना मिला, यानी मुफ्त में जो मिला उसको ऊपर लिख दीजिए, ठीक है, जो मुफ्त में मिला उसको ऊपर लिख दीजिए और दोनों को जोड़ के नीचे लिख दीजिए। परसेंट बोल रहा है तो 100 से गुना कर दीजिए, तो 3 से यहाँ कैंसिल, 3 यहाँ कैंसिल, यानी 3 जीरो ऊपर कैंसिल, 3 जीरो नीचे कैंसिल हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया 100/7। अब 7 से अगर इसको हम भाग देते हैं तो यहाँ पे देखिए 7 से अगर हम 100 में भाग देंगे तो यहाँ पे अगर देखना चाहते हैं तो एक बार में 7 एकम 7, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, यहाँ पे जीरो दे दीजिए, 7 चौके 28,
ठीक। यहाँ पे 2 बच जाएगा, यहाँ पे दशमलव दीजिएगा तो यहाँ पे 20 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 7 दूना 14। ठीक है, और यहाँ पे ये हो जाएगा 14। यहाँ पे कितना आ जाएगा 6। और जी यहाँ पे दशमलव दिया गया है ये, तो यहाँ पे एक जीरो और बैठा दीजिए, तो यहाँ पे 9 सत्ते 63 हो जाता। ठीक है, यहाँ पे तो गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। 7 एकम 7 है, 3 जीरो आ गया। 7 चौके 28, 2 30, यहाँ पे दशमलव दीजिए। 7 दूना 14, 14 6 20, और यहाँ पे 9 सत्ते 63 आ रहा है। ठीक है, तो आपको करना क्या होगा, ठीक है, आपको करना क्या होगा, यहाँ पे 9 से नहीं 8, 8 सत्ते 56। ठीक, यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे जीरो दीजिए। 7 पछे 35। ठीक है, क्योंकि 6 सत्ते 42 हुआ, 7 पछे 35, फिर यहाँ पे 5 आएगा, फिर 50, फिर यहाँ पे आ जाएगा 6 सत्ते 42, यानी ये चलते रहेगा डॉट डॉट, इसका कोई अंत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको दशमलव के बाद 3 ही अंक लगभग में लेना है तो ये हो जाएगा 14, और दशमलव के बाद क्या है 2 8 5 6, ये चलते रहेगा। ठीक है, ये चलते रहेगा, तो इसका मतलब क्या होता है, हम दशमलव से आगे नहीं लेंगे। ठीक है, तो हमको दशमलव के बाद 2 ही अंक लेना है, तो हम इसको लिख देंगे 14.2। ये 8 5 ये बढ़ते क्रम में है, तो इसको लगभग में 9 हम लिख देंगे, तो ये 14.2 और 9 ये परसेंट हो गया। ठीक है, 14.29%। ठीक है, तो किस ऑप्शन में, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, तो आंसर में आपको डायरेक्ट लिखा रहेगा। ठीक है, और अगर आप देखिएगा यहाँ पे, अगर एग्जाम में शॉर्ट ट्रिक नियम यूज कीजिएगा तो आपको आगे करने का कोई सोल्यूशन नहीं है। आप यहाँ से ही देख सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन से 12×96, 4 शेष बच रहा है। ठीक है, अगर ये आप यहाँ पे देखिएगा कि अगर यहाँ पे 14 आ रहा है, 14 के बाद दशमलव आ रहा है, ठीक है, यानी यहाँ पे ये 14 आ गया, उसके बाद दशमलव, तो डायरेक्ट ऑप्शन सी डी ए बी सी डी कोई भी ऑप्शन में 14 रहे वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो है सब कहानी खत्म हो जाएगा। ठीक है, इतना लंबा प्रोसेस नहीं करना है, सिर्फ आपको यहाँ पे 2 अंक देखना है कि 14 आ रहा है, 12 आ रहा है, 16 आ रहा है, क्या आ रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये जो है बटे वाला सवाल आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो जब भी इस प्रकार से सवाल पूछा जाए तो आपसे उम्मीद करते हैं ये सवाल आप अच्छे तरीके से बना लीजिएगा, और ये क्लास खत्म होने के बाद एक बार रिवीजन भी अवश्य कर लीजिएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो हमेशा याद रखिए जितना ये मुफ्त में मिल रहा है, मुफ्त में जो मिल रहा है उसको ऊपर में लिखेंगे, और बाकी दोनों को जितना हम खरीदें और जितना मुफ्त में मिला दोनों को जोड़ के नीचे लिख देंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, और ये जो है सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सभी आपको बताएंगे। ठीक है, अगर आप लोग चैप्टर वाइज क्लास नहीं देखे हैं तो हमारा प्लेयर लिस्ट बना हुआ है, प्लेयर लिस्ट पे जाके देखिए। ठीक है, और यहाँ पे भी आपको बिल्कुल बेसिक से समझाएंगे, ताकि अगर आप नहीं भी सीखे हैं तो आपको बिल्कुल बेसिक से समझाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे समझिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, पहले क्वेश्चन को पढ़ के समझा देते हैं, उसके बाद इसका हल करेंगे। ठीक है, तो 5 वर्ष में 4% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से कितनी धनराशि 2400 रुपया हो जाएगी। यानी इसका कहने का अर्थ हुआ, यानी 5 वर्ष में अगर एक वर्ष में 4% साधारण ब्याज होता है तो कितना वर्ष में धनराशि, यानी जो पैसा दिया गया, मान के चलिए कि अगर 10,000 रुपया जो है वो 4% के हिसाब से 5 वर्ष के लिए इंटरेस्ट पे लगा दिया, तो उसका कहने का अर्थ हुआ कि ये 2400 अगर ये इसका ब्याज होता है तो कितने वर्ष में 2400 होगा, यही तो बताना है। तो आइए आपको बताते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट सीबीटी 1 2025 में पूछा गया। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो ऐसे सवाल को आप किस तरीके से हल कीजिएगा, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, अगर साधारण ब्याज की दर कितनी धनराशि, यानी साधारण ब्याज पूछा गया, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे देखना पड़ेगा साधारण। ठीक है, साधारण ब्याज
बराबर साधारण ब्याज बराबर फार्मूला क्या होता है, ठीक है, समय गुना दर, समय गुना दर या दर गुना समय एक ही होता है, ठीक है। चलिए तो ये होता है फार्मूला। तो पहले साधारण ब्याज हम निकाल लेंगे। तो कितना है यहाँ पे, समय कितना है, 5 वर्ष है, और यहाँ पे इसका जो है दर कितना है, 4%। तो ये 4×5 20% हो गया, ठीक है, ये 20% हो गया। अब हमको निकालना क्या है, ठीक है, धनराशि निकालने के लिए सबसे पहले आपको मिश्र धन निकालना पड़ेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे मिश्र धन, ठीक है, मिश्र धन यानी धनराशि, ये जो धनराशि होता है ये मिश्र धन होता है, ठीक है। तो मिश्र धन हमको निकालना है। तो मिश्र धन निकालने के लिए यहाँ पे देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे अगर मिश्र धन निकालने के लिए मिश्र धन बराबर फार्मूला क्या होता है, मूलधन प्लस साधारण, ठीक है, साधारण ब्याज। ये क्या होता है, इसका फार्मूला होता है जिसको हम लोग सूत्र बोलते हैं। तो मूलधन नहीं कुछ तो अपने आप में 100 होता है, 100% मान लीजिए। साधारण ब्याज है 20, तो ये हो गया 120%, ठीक है, 120% हो गया। तो ये मिश्र धन हो गया 120%, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक है, अगर यहाँ पे 120% बराबर कितना है, 2400 रुपया, ठीक। तो 1% का मान, 1% का मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ से 1 0 यहाँ से हटा दीजिए, 12 दूना 24, तो 1% का मान 20 रुपया, ठीक। तो यहाँ से इसको हम डायरेक्ट हटा दिए, 1% का मान 20 रुपया, ठीक है। हमको चाहिए क्या, यहाँ पे साधारण ब्याज की दर से कितनी धनराशि इतना जमा हो जाएगा, ठीक है। यानी चाहिए हमको क्या, तो धन, मूलधन चाहिए। मूलधन का मतलब क्या होता है, जितना पैसा हम दे पहले उसको पता करेंगे कि ये जो मूलधन कितना पैसा मतलब टोटल हुआ वो देखना, ठीक। तो मूलधन क्या माने, 100%। मूलधन जो अपने आप में क्या है, 100%। तो 100%, अगर 1% का मान 20 रुपया, तो 100% का मान 20 गुना 100, तो कितना हो जाएगा ये, तो यहाँ पे ये डायरेक्ट हो जाएगा 2000 रुपया, ठीक है, 3 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2000 रुपया मूलधन। क्या हो जाएगा ये हो गया मूलधन, मूलधन ये हो गया 2000 रुपया। किस ऑप्शन में मेरे प्यारे दोस्तों, तो ऑप्शन बी फॉर बाहुबली आपको बिल्कुल राइट है सर। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो आज का क्लास को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। फिर आपको नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में जो है जितना भी सवाल है सभी को आपको बताएंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, सभी को आपको बताएंगे, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही था। तो आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे और आप जो है ऐसे सब ट्रिक समझ सके। शाम 7 बजे आपको डेली रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगा, तो जुड़े और अच्छे तरीके से पढ़ें, ठीक है। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।